Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 4D of class 11th mathematics chapter name trigonometrical function. So let's start from first video, but first we will discuss about some properties related to this chapter, transformation of the trigonometrical ratios from 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and so on. Then we will back to the exercise 4D. ओके अब देखिए इस तरीके के कुछ आपके फॉर्मूले होंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस या 270 प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो इस तरीके के एक तो फॉर्मूले टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, तो प्लस 90 प्लस के लिए 6 फार्मूला हो जाएगा, 90 माइनस के लिए 6 हो जाएगा, 12 हो गए। इसी तरीके से 180 के साथ भी 12 हो जाएंगे, और इसी तरीके से 270 के साथ 12 होंगे और 360 के साथ 12 होंगे। मीन्स आपके टोटल नंबर ऑफ फार्मूले हो जाएंगे 48, 12 4 सा 48। तो उससे बेहतर है कि हम सारा फार्मूला लर्न करें, हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से या कौन सा पैटर्न होता है, कौन सा रूल होता है जिसकी वजह से ये सारे फार्मूले चेंज होते हैं। तो आपको रटने की आदत से फुर्सत मिल जाएगी। तो एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरीके का एंगल होगा, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहली बात कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इस एंगल को चेंज कैसे करते हैं। देखिएगा ये क्वाड्रेंट होता है आपका, ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 हो गया, यहाँ पे ये आपका 180 होता है, 180 डिग्री, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया 270 डिग्री, और ये कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। मीन्स 90 प्लस 90, 90 एंड 90 मिलके 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 एक कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जैसे हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें टैन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ उसका साइन डिपेंड करेगा। यहाँ से यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव। देखिए जो ऑर्डर होता है इस तरीके से होता है, पहला साइन, फिर कॉस, फिर टैन, ये हो गया। अच्छा, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो जो साइन के साथ आएगा वही रूल आपका कोसेक के साथ भी लगेगा, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन करेंगे ये ट्रायंगल के बारे में, साइन कॉस टैन के बारे में, फिर आप उस पर रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, आपको कोसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, टैन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये आपका फर्स्ट है, ठीक है ना, ये सेकंड होता है, इसी तरीके से ये थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और टैन आपका निगेटिव होगा। फिर फर्स्ट है जो वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कॉस, थर्ड टैन को। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड वाले में टैन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस आपका निगेटिव होता है, और लास्ट मीन्स फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी आपके दोनों निगेटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। इसको शॉर्ट में अगर लर्न करना तो आप लिख सकते हैं ए एस टी और ये सी, ऐसे लिखा जाएगा ए एस टी सी, या खाली आपने समझने के लिए याद रखिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, शॉर्ट फॉर्म में एक वो बना लिया ताकि हमको याद रहे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऑल साइन टैन कॉस, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो ये तो खाली समझने या याद करने के एक तरीका है, हमें वाकई में शुगर ऐड नहीं करना है, खाली समझाया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा जिस एंगल की निकाल रहे हैं, अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ की रेशियोज़ की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलनी है। अगर वो एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और साइन की पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब आपका निगेटिव हो जाएगा। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की पॉजिटिव होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की पॉजिटिव होगी। इसी को शॉर्ट में लिखा गया ASTC, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी समझने के लिए। अच्छा, ये तो एंगल की बात होगी कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब डिपेंड ये करेगा कि आपने एंगल को 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है। जैसे यहाँ पे देखिए
ये 90 है, ठीक है ना, इसमें 90 है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, इस पे भी 90 है बट इसमें 180 है, इसमें 270 है, इसमें 360 है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो एंगल आप लिख रहे हैं वो क्या लिखा गया है। अगर से एंगल आपका 90 लिखा गया है या 270 लिखा गया है, इस दोनों एंगल के साथ, प्लस थीटा हो माइनस थीटा वो बात नहीं होती है, 90 हो या 270 दोनों के साथ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा अभी उस पर भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और चेंज क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। चलिए यहीं पे साइन की वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन थीटा चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, थीटा हटा दीजिए, और कॉस चेंज होता है साइन में, ये ना, साइन कॉस में, कॉस साइन में। टैन का चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में। इसी तरीके से सेक होगा तो उसको चेंज करेंगे कोसेक में, और कोसेक का चेंज हो जाएगा सेक में। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो साइन को चेंज कॉस में करना है, कॉस को चेंज साइन में करना है। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन अगर से वहीं पर आपका 90 या 270 ना हो, इस तरीके का कुछ हो, वहाँ पे 180 लिखा जाए या 360 लिखा जाए तो नो चेंज होगा, मीन्स कोई चीज़ किसी में नहीं बदलेगी। अगर नहीं बदलेगी तो क्या आएगा, साइन के साथ साइन आएगा, कॉस के साथ कॉस आएगा। ये इतना रूल आपको समझना है। एक तो ये कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका साइन आएगा, प्लस या माइनस। और दूसरी बात, वहाँ 90 270 है तो चेंज करना होगा, 180 360 तो नो चेंज होगा। अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे साइन है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का मतलब एक ऐसा एंगल जो लेस देन 90 है ना, लेस देन 90, तो आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसकी साइन की वैल्यू जो भी हमें मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। अब साइन की वैल्यू क्या आएगी, कॉस के फॉर्म में आएगी या साइन के फॉर्म में आएगी, ये देखते हैं। 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे बोला है ना कि 90 या 270 कुछ भी लिखा होगा तो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो थीटा आपको मिल जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, अब ये कॉस की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव आएगी, 90 लगा हुआ है इसलिए कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक, थीटा आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टैन थीटा, टैन 90 लगा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा, 90 लगा हुआ है इसलिए चेंज हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम 90 प्लस थीटा कर दें तो ये एंगल आपका 90 है, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। मतलब अगर 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। यहाँ पे अगर आपने ये लिखा साइन 90 प्लस थीटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, ठीक है, बट 90 लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अगर माइनस था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता, पॉजिटिव है तो भी कॉस थीटा होता है क्योंकि 90 लगा हुआ है। फिर कॉस 90 प्लस थीटा, ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट का, इसमें कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी। कॉस चेंज किस में होगा, 90 में तो चेंज करना था, कॉस चेंज होता है साइन थीटा में, ठीक। इसी तरीके से 90 प्लस थीटा, टैन भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, टैन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। टैन 90 प्लस थीटा ये भी चेंज हो जाएगा किस में, कॉट थीटा में, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं एक और 180 माइनस थीटा। देखिए हमने कहा था कि 180 या 360 के साथ नो चेंज होना है, तो ये 180 प्लस थीटा हो 180 माइनस थीटा हो नो चेंज होगा, 360 प्लस थीटा हो 360 माइनस थीटा हो तो भी नो चेंज होना है। यहाँ पे कितना है 180 माइनस थीटा, तो नो चेंज के लिए आप क्या करोगे, साइन थीटा लगाओगे। अब ये पॉजिटिव साइन थीटा आएगा या निगेटिव साइन थीटा आएगा, 180 डिग्री एंगल कहाँ है आपका, यहाँ पर है, 180 माइनस करिएगा आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, तो 180 में से कुछ भी कम होगा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और 180 से कुछ भी ऐड कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव मिलनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू निगेटिव मिलनी है, ठीक है ना। 180 के साथ नो चेंज होना है इसलिए कॉस थीटा आएगा, 180 के साथ नो चेंज है इसलिए टैन थीटा आएगा, ठीक। कॉस के लिए कॉस थीटा आएगा, टैन के लिए टैन थीटा आएगा। तो ये इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। एक और देख लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, 180 मतलब ये देखिए ये वाली लाइन आपकी 180 को रिप्रेजेंट करती है ना, तो अब 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों निगेटिव होता है, मतलब साइन की वैल्यू भी माइनस में आएगी, कॉस की वैल्यू भी माइनस में आएगी, टैन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और 180 के साथ नो चेंज होता है तो साइन के लिए हम साइन थीटा लगाएंगे,
कॉस के लिए हम कॉस थीटा लगाएंगे और टेन के लिए हम टेन थीटा लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू मालूम हो जाएगी। एक ऐसे रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, टेन 270 माइनस थीटा। अब 270 का एंगल कहाँ पर है, ये 270 होता है। 270 माइनस थीटा, आप इस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, मतलब थर्ड में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 270 लगा हुआ है, यानी कि चेंज करना है। टेन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। इसी तरीके से ऊपर वाला इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस, आप इस क्वाड्रेंट में आए, इसमें कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी। 270 लगा है, इसलिए चेंज करना है, कॉस को चेंज करना है किस में, साइन थीटा में। एक और 270 माइनस थीटा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव मिलनी है। साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। ठीक, इसी तरीके से आइए इस पर सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 360 प्लस थीटा, तो 360 के साथ नो चेंज होना, यानी कि मिलेगा आपको क्या, कॉस थीटा। बट 360 माइनस थीटा, यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट होता है ना, 360 माइनस थीटा करिएगा, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ओके, और बाकी दोनों निगेटिव होंगे। तो साइन के साथ भी नो चेंज होना है, ये साइन थीटा मिल जाना है। टेन के साथ नो चेंज होना है, टेन थीटा मिल जाना है। तो 180 और 360 तो बहुत ईजी है, नो चेंज होना है, सीधा सीधा रख दीजिए, खाली प्लस या माइनस का ध्यान दीजिएगा। अब ये 360 प्लस थीटा है, जब 360 साइकिल कंप्लीट हो गया, प्लस थीटा करिएगा, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाइएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। 360 के साथ नो चेंज होना है, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा। ठीक, आइए कुछ सेक्शन और इसको भी देख लेते हैं। 270 प्लस थीटा, 270 कहाँ होता है, ये है 270 आपका। 270 प्लस थीटा, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, क्योंकि 270 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ में सिर्फ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक, और बाकी दोनों वैल्यू निगेटिव होती है। अच्छा, साइन को चेंज करिएगा किस में, क्योंकि 270 और 90 पे तो चेंज होता है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस थीटा में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, और टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये कुछ फॉर्मूले देखते हैं, उस पर भी चलते हैं अभी। सपोज कर लीजिए आपके पास जो एंगल है वो मोर देन 360 डिग्री है, मतलब एक साइकिल से ज़्यादा है, जैसे साइन 720 डिग्री या 410 डिग्री, इस तरीके का। तो उस इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं, साइन 2 पाई या 2n पाई, जो भी कह लीजिए, 2n पाई कह लीजिए, n का मतलब कोई नंबर ऑफ टर्म, 2n पाई। 2 पाई तो 360 होगी, n की वैल्यू 1 सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल उसके अकॉर्डिंग होगी। 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये सीधा सीधा साइन थीटा आएगा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा मिलता है, और टेन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये टेन थीटा मिल जाएगा। तो इसमें कोई चेंज होना नहीं है। तो सबसे इजी फॉर्मूला तो ये। सपोज कर लीजिए आपको एक एंगल मालूम करना है, साइन 330 डिग्री। ठीक, हम लोगों को तो जो एंगल याद था वो 0 to 90 तक का याद था। अब 330 डिग्री को उसी फॉर्मूले से याद किया जाए, निकाला जाए, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर अभी 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस 270 माइनस, या 360 प्लस 360 माइनस किया था। तो आप 330 को दो तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30, देखिए साइन 360 माइनस 30 आएगा ना, साइन 330। अच्छा, अब ये क्या हो गया, साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी, और 360 के साथ नो चेंज होना, तो ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ। ये आंसर हो गया आपका, मतलब साइन 30 की वैल्यू हाफ और माइनस ऑलरेडी दिया गया था। अगर हम इसको 360 माइनस थीटा ना लगाते, हम इसको कर देते 270 प्लस 60, तो ये आपको हो जाता है साइन 270 प्लस 60। 270 में कुछ भी ऐड करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू फिर से आपको निगेटिव मिल जानी है। 270 लगा हुआ है इसलिए चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, इसलिए माइनस हाफ ये भी हो गया। तो आप इसको 270 प्लस थीटा के फॉर्म में करके भी लगा सकते हैं, और 360 माइनस थीटा करके भी लगा सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। आइए एक आधा एग्जाम्पल और इसी पे देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक एंगल है साइन 190, ठीक। तो 190 को आप या तो 180 प्लस समथिंग लिख लीजिए, या 270 माइनस कुछ लिख लीजिए। अगर हम इसको लिख दें साइन 180 प्लस 10, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आएगा 180। तो ये अब आपका हो गया साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्म,
ठीक है ना, थीटा की जगह पे 10 है। तो अगर से ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले तो हमको ये चेक करना है। ये एंगल आपका जाएगा 180 प्लस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो मिलनी है वो निगेटिव मिलनी है। अब साइन 180 लगा हुआ है तो नो चेंज आएगा, यानी कि साइन के लिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी साइन के फॉर्म में मिलेगा, साइन 10। अच्छा, सपोज कर लीजिए आपके पास क्वेश्चन होता है साइन या tan ले लेते हैं, tan 210, ठीक। अब 210 को आप लिख सकते थे tan 180 प्लस थीटा। आइए दोनों तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे tan 180 प्लस 30 डिग्री ना, 180 प्लस 30 करेंगे तो 210 मिल जाएगा। तो 180 प्लस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को लिखना चाहें 270 माइनस करके तो वैसे भी लिख सकते हैं 270 माइनस 60 डिग्री, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 210 डिग्री या 130 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और 270 माइनस 60 भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव मिलनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 180 लगा हुआ है तो नो चेंज आएगा, आपको क्या मिलेगा tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये tan 210 की वैल्यू हो गई। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग लगाते तो भी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था, इसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव होती। tan 270 माइनस 60, अब यहाँ पे 270 लगा हुआ है इसलिए tan चेंज हो जाएगा cot में, ये आपका हो जाएगा cot 60 की वैल्यू भी 1/√3 होती है। तो देखिए बीच के स्टेप बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा अगर से आप सही तरीका अप्लाई करिएगा तब नो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, साइन ऑफ माइनस 1785 डिग्री। तो सबसे पहला काम तो एक प्रॉपर्टी होती है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, मीन साइन का माइनस बाहर आ जाएगा ना, साइन और tan का माइनस बाहर आ जाएगा, सिर्फ कॉस वाला माइनस आपका खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ये एंगल आपका एक साइकिल से ज़्यादा गया, मीन्स 360 डिग्री से काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहला काम किया जाए कि इसको 360 डिग्री से डिवाइड कर लें और देखें आपका क्वोशंट किस फॉर्म में आता है। 1785 डिवाइडेड बाई 360। अच्छा, एक काम ये मत करिएगा कि आपने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया और 5 से और 3 से डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर ले, वो वैसे नहीं ना। जब भी डिवाइड करिएगा पूरा 360 से ही आप डिवाइड करिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये कितनी बार से डिवाइड हो सकता है पहले ये चेक कर लेते हैं। आई थिंक 4-5 टाइम्स, 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो 1800 तो है नहीं आपको, तो इसलिए 4 टाइम्स ले जाते हैं। 400 4 6 24 1440। नो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 4 3 345 एज ए आंसर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप लिखिएगा साइन 4 मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस 345, ये आपका हो गया। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, एक फॉर्मूला ये बताया था ना अभी, साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना 2n पाई। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4 है, क्योंकि 4 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये साइन 2n पाई प्लस थीटा का अगर रूल लगा दें तो ये आपको मिल जाएगा साइन 345। अब सिंपली ये एंगल आपका 360 से कम हो गया। तो अब हम इसमें 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा जो अप्लाई हो रहा होगा वो लगा सकते हैं। अच्छा, 345 बेहतर ये है कि हम इसको इस तरीके से लगा दें, साइन 360 माइनस 15 ना। 360 माइनस 15 का मतलब हो गया ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना। 360 माइनस थीटा यहाँ पर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू मिलती है वो ऑलरेडी निगेटिव होती है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 15 ना, क्योंकि साइन 360 के साथ चेंज तो होना नहीं। अब ये माइनस और जो बाहर माइनस है वो मिलके आपका हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 15। अब अगर आपको साइन की वैल्यू तब तक मालूम हो जाएगी तो आप पूरी वैल्यू सॉल्व कर दीजिएगा, अदरवाइज दैट इज़ एनफ। क्लियर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4D। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।